नमस्ते। आज की हमारी चर्चा का विषय है मुंबई में प्रवासी पक्षी। हमें उम्मीद है कि यह चर्चा मुंबई शहर और दूर दूर से शहर में आने वाले प्रवासी पक्षियों के बारे में हमारी समझ को बढ़ाएगी। इस मानचित्र पर बैंगनी रंग में आप देख सकते हैं मुंबई शहर, जिसे पहले बम्बई के नाम से जाना जाता था। मुंबई भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। जिस तरह हम मनुष्य बेहतर वित्तीय स्थिरता प्रदान करने वाली बेहतर नौकरी की संभावनाओं की तलाश में भ्रमण करते हैं, जो सुरक्षित और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक है, ठीक वैसे ही पक्षी अपने अंतर्ज्ञान द्वारा संचालित प्रवास करते हैं, जो कई बार मौसमी होता है। वे ऐसा अपने और अपनी अगली पीढ़ी के जीवित रहने की संभावना को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। प्रवास का उद्देश्य घटते स्रोतों से दूर हटना भी है। प्रवास के दौरान पक्षियों का मूल उद्देश्य अन्न स्रोत और अगली पीढ़ी को जन्म देने और पलने के लिए सुरक्षित जगह यह होता है। प्रवास दिन की लंबाई, आसपास के तापमान, खाद्य आपूर्ति और सबसे बढ़कर आनुवंशिक प्रवृत्ति में बदलाव के कारण होता है, जबकि कम दूरी के प्रवास संभवतः अन्न की काफी आवश्यकता के कारण होते हैं। लंबी दूरी के प्रवास पैटर्न की उत्पत्ति कहीं अधिक जटिल होती है। रास्ते में शिकारियों से वास्ता, थकावट और उड़ान के दौरान अन्न और पानी तक सीमित पहुंच के कारण कभी-कभी कई हजार मील लंबा कठिन प्रवास करना पक्षियों को खतरनाक और तनावपूर्ण हो सकता है। प्रवास के दौरान सिंक्रोनाइजेशन महत्वपूर्ण है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पक्षी प्रवास से बचे रहें और सफलतापूर्वक प्रजनन करें। पक्षियों का प्रवास, प्रजनन और घोंसला बनाना खाद्य स्रोतों की चरम उपलब्धता के साथ तालमेल बिठाता है। ग्लोबल वार्मिंग द्वारा लाया गया वर्षा पैटर्न परिवर्तन, पत्तियों और फूलों के उभरने का समय, तितलियों और प्रवासी पक्षियों का आगमन और अन्य अन्योन्याश्रित प्राकृतिक घटनाएं को परिवर्तित करता है। इन फेनोलॉजिकल व्यवधानों के परिणामस्वरूप अंततः प्रवासी पक्षियों की आबादी में गिरावट आ सकती है, जो अंततः उनके विलुप्त होने का कारण बन सकती है। मुंबई में प्रवासी पक्षियों के आगमन में सबसे बड़ी बाधा शहर की आबादी है, जो इस समय 18.5 करोड़ के आसपास है। मुंबई में पक्षियों के प्रवास के लिए वायु प्रदूषण एक और प्रमुख बाधा है। मुंबई के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचांक या एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से ऊपर है, जो काफी खतरनाक माना जाता है। इसके बावजूद हर साल 29 देशों से पक्षियों की 60 प्रजातियां मुंबई में उतरती हैं। इनमें से कुछ पक्षी एक रात में लगभग 400 मील की दूरी के हिसाब से भारत तक का प्रवास करने के लिए 8000 मील की दूरी तय करते हैं। इस बात से यह साबित होता है कि मुंबई में दूर देशों से आने वाले कुछ पक्षी एक रात में मुंबई से आंध्र प्रदेश के हैदराबाद शहर तक की दूरी एक रात में पार करने की क्षमता रखते हैं। प्रवासी पक्षियों के पास निर्दिष्ट पथ होते हैं, जिनका वे प्रवास के दौरान पालन करते हैं, एवियन सुपर हाईवे की तरह। प्रवासी पक्षी अपने प्रवास के दौरान जिन मार्गों से गुजरते हैं, उन्हें फ्लाईवे शब्द से संबोधित किया जाता है। इस मानचित्र में पक्षियों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले अलग-अलग फ्लाईवे को अलग-अलग रंगों में दर्शाया गया है। मानचित्र में हरे रंग में दिखाए गए मध्य एशियाई फ्लाईवे CAF के जल पक्षियों के लिए प्रमुख पारंपरिक शीतकालीन मैदान भारत में स्थित है। चरम वार्षिक प्रवास अवधि के दौरान CAF के साथ यात्रा करने वाले सैकड़ों हजारों पक्षी शरण और अन्न की तलाश में भारत की आर्द्र भूमि पर उतरते हैं। भारत में तटीय आर्द्र भूमि दुनिया के विभिन्न हिस्सों जैसे उत्तर, मध्य और पश्चिम एशिया, यूरोप और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से प्रवासी जल पक्षी के लिए शीतकालीन शरण प्रदान करती है।
आर्कटिक से पूर्वी अफ्रीका की ओर भ्रमण करने वाले पक्षी भारत के पश्चिमी तट के साथ तटीय आर्द्रभूमि का उपयोग स्टॉपओवर स्थलों के रूप में करते हैं। मुंबई में बड़ी संख्या में विभिन्न प्रवासी पक्षियों की प्रजातियों के आगमन का प्राथमिक कारण समुद्र तट है, जिसे शहर ने पेश किया है। मुंबई में 93 मील की तटरेखा और लगभग 10 मील लंबा समुद्र तट है। इस समुद्र तट को प्रवासी पक्षियों के लिए एक आदर्श निवास स्थान बनाता है। 44 वर्ग मील की खाड़ियां और समुद्र तट के साथ मैंग्रोव, वसई खाड़ी, ठाणे खाड़ी, माहिम खाड़ी, गोराई खाड़ी मुंबई के आसपास की कुछ खाड़ियां हैं जो प्रवासी पक्षियों की आबादी का समर्थन करती है। इसके अतिरिक्त 5 प्रमुख झीलें हैं जो शहर को पानी की आपूर्ति करती हैं। विहार झील, पवई झील, तानसा झील, वैतरणा झील और तुलसी झील। मुंबई में एक उष्णकटिबंधीय जलवायु है, जिसका औसत वार्षिक तापमान 81 डिग्री फ़ारेनहाइट और औसत वार्षिक वर्षा 87 इंच है। अरब सागर के साथ माहुल सिवरिट्रोम्बे के पास शिवडी मडफ्लैट्स ज्वारीय गतिविधियों के कारण क्रस्टेशियन जैसे छोटे छोटे समुद्री जीवों का समर्थन करता है। यही कारण है फ्लेमिंगो और शोरबर्ड्स यहाँ बड़ी तादाद में आते हैं, जिसमें ब्राउन हेडेड गल, ब्लैक हेडेड गल, विस्कर्ड टर्न, गलबिल्ड टर्न और कैस्पियन टर्न भी शामिल है। शिवडी न्हावा शेवा ट्रांस हार्बर लिंक MTHL विकसित करने के लिए मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRDA को शिवडी मडफ्लैट्स का हिस्सा दिया गया था। यह पक्षी प्रेमियों के बीच एक विवादास्पद मुद्दा था। मुंबई के पक्षी प्रेमी और प्रकृति उत्साही लोगों को खुश करने के लिए महाराष्ट्र राज्य के वन विभाग ने उर्वरित शिवडी मडफ्लैट्स को रामसर साइट घोषित किया। रामसर साइट एक आर्द्रभूमि स्थल है, जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए नामित किया गया है, जिसे द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के रूप में भी जाना जाता है, जो एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है जो 1975 में लागू हुई थी। यह आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करता है। रामसर अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि की पहचान करता है, विशेष रूप से वे जो जलपक्षी आवास प्रदान करते हैं। भांडुप पंपिंग स्टेशन BPS पक्षियों की 200 से अधिक प्रजातियों का घर है। मुंबई के पूर्वोत्तर उपनगर में स्थित यह एक सीवेज उपचार संयंत्र है, जिसे पक्षी प्रेमियों का स्वर्ग माना जाता है। ठाणे की खाड़ी और वसई की खाड़ी बहुत दूर नहीं होने के कारण BPS दूर दूर से मुंबई के तटों पर आने वाले पक्षियों के प्रजनन, चारा और बसेरा के लिए बहुत सही सेटिंग प्रदान करता है। BPS के अंदर मैंग्रोव प्रवासी और गैर प्रवासी प्रजातियों की बड़ी संख्या का समर्थन करते हैं। दुनिया भर से मुंबई आने वाले पक्षी प्रेमी और प्रकृति के प्रति उत्साही लोगों के लिए BPS पास के ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य TCFS के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। शिवडी मडफ्लैट्स और भांडुप पंपिंग स्टेशन BPS के अलावा मुंबई में प्रवासी पक्षियों के अन्य आवासों में ऐरोली जेट्टी, ठाणे फ्लेमिंगो अभयारण्य, दिल्ली पब्लिक स्कूल तालाब, प्रशिक्षण जहाज चाणक्य TSC, आर्द्रभूमि NRI कॉम्प्लेक्स तालाब और जसई और पंजे शामिल है। नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के स्वयंसेवकों द्वारा मासिक आधार पर इन आवासों की निगरानी की जाती है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के स्वयंसेवकों द्वारा मुंबई के आसपास देखे गए प्रवासी पक्षियों में विभिन्न प्रकार के हेरन, इग्रेट, प्लोवर, जसाना, गल, टर्न, फ्लेमिंगो, कॉर्मोरेंट, गॉडविट, सैंडपाइपर, शैंक, डक और आइबिस शामिल है। इसके अलावा मुंबई में पाए जाने वाले अन्य प्रवासी पक्षी हैं कॉमन टील, कॉटन पिग्मी घूस, गढ़वाल, गार्गनी, नॉर्दर्न पिंटेल,
नॉर्दर्न शोवेलर, रूडी शेल्डक, ओरिएंटल डार्टर, रेड वाटर लैपविंग, एशियन ओपनबिल, पेंटेड स्टॉर्क, लिटिल प्राटिंकोल, यूरेशियन ऑयस्टर कैचर, इंडियन स्किमर, ग्रेट ग्रीब, कॉमन कोट, कॉमन मूर हेन, व्हाइट ब्रेस्टेड वाटर हेन, पर्पल स्वैम्प हेन, ब्लैक विंग स्टिल्ट, पाइड एवोसेट डनलिन, यूरेशियन करलिव, लिटिल स्टिंट, रूडी टर्नस्टोन, रफ, सैंडलिंग, टेमिंग स्टिंट, विम्ब्रेल और यूरेशियन स्पूनबिल। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL एक 13.5 मील 6 लेन का सड़क पुल है जो मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा। MTHL का निर्माण अप्रैल 2018 में शिवडी मुंबई में शुरू हुआ था। इस सड़क पुल के निर्माण का प्रारंभिक प्रभाव जल्द ही महसूस किया गया। मार्च 2019 में 60,733 फ्लेमिंगो आगमन हुआ। 500 हेक्टेयर शिवडी मडफ्लैट में आगमन हुआ, जो मुंबई में फ्लेमिंगो का एक लोकप्रिय निवास स्थान है। अगले वर्ष यानी मार्च 2020 में यह संख्या गिरकर 4,395 हो गई। यह पता लगाने के लिए जांच की जा रही है कि क्या शिवरी मडफ्लैट पर आने वाले फ्लेमिंगो की आबादी में गिरावट MTHL सड़क पुल के चल रहे निर्माण के कारण है। साथ ही मुंबई के पश्चिमी समुद्र तट के साथ 8 लेन वाला 14 मील लंबा फ्रीवे निर्माणाधीन है। यह तटीय सड़क दक्षिण में पश्चिमी रेलवे लाइन पर मरीन लाइन और उत्तर में कांदिवली को भी इसी रेलवे लाइन से जोड़ेगी। भले ही प्रवासी पक्षियों की आबादी पर इस सड़क के निर्माण के प्रभाव को अधिकारियों द्वारा कमतर आंका जा रहा है, लेकिन निर्माण से मछली की आबादी को तटीय मुंबई से दूर गहरे पानी में जाने की संभावना है। यह हर साल मुंबई के समुद्र तटों पर दिखने वाले 50,000 साइबेरियन सीगल को भूखा मार देगा। 2016 में मैंग्रोव के विनाश के बारे में स्थानीय पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के साथ जो शुरू हुआ, वह नवी मुंबई दंपति के लिए आर्द्र भूमि के संरक्षण के जुनून में बदल गया। कानूनी लड़ाई नवी मुंबई में 80 हेक्टेयर आर्द्र भूमि को बचाने के बारे में है, जो हजारों फ्लेमिंगो का घर है, जो हर साल नवी मुंबई में प्रवास करते हैं। आर्द्र भूमि बहुत पहले चली जाती अगर अग्रवाल दंपति सुनील और श्रुति ने जंग नहीं छेड़ी होती। मामला न्यायिक विचाराधीन है। प्लास्टिक ठोस कचरा प्रवासी पक्षियों और उनके आवास के लिए एक बड़ा खतरा है। इस खतरे से निपटने का एकमात्र तरीका शिक्षा के माध्यम से और आम जनता के बीच इकोसिस्टम की नाजुकता के बारे में सामान्य जागरूकता फैलाना है। प्लास्टिक के ठोस कचरे से उत्पन्न खतरे को दूर करने का एक अन्य तरीका लीनियर अर्थव्यवस्था के बजाय चक्रीय अर्थव्यवस्था को अपनाना है। शेयरिंग, लीजिंग, रीयूज, रिपेयरिंग, रिफर्बिशिंग और रिसाइकलिंग पर आधारित चक्रीय इकोनॉमी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, ठोस कचरे को कम करने और गैसीय उत्सर्जन को कम करके जलवायु परिवर्तन को धीमा करने में मदद करेगी। प्रवासी पक्षियों और उनके आवास की रक्षा के लिए चक्रीय इकोनॉमी को अपनाने का बहुत आसान तरीका है कि एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक बैग के बजाय किराने के सामान को ले जाने के लिए पुनः प्रयोज्य बैग का उपयोग किया जाए और बोतलबंद पानी पीने के बजाय पानी ले जाने के लिए पुनः प्रयोज्य पानी की बोतल का उपयोग किया जाए। यह चर्चा मुंबई शहर के निवासियों को समर्पित है, जिन्हें प्यार से मुंबईकर कहा जाता है, और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के स्वयंसेवकों को समर्पित है, जो 1883 से प्रकृति संरक्षण, अनुसंधान और जन जागरूकता के माध्यम से पक्षियों के लिए समर्पित एक गैर-सरकारी संगठन है। मुंबईकर और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के स्वयंसेवक वे वजह हैं जिनके कारण हमारे पंख वाले दोस्त अपने जीवन की सबसे चुनौतीपूर्ण यात्रा समाप्त करके अंततः मुंबई में उतरते हैं।